से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है पीछे जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। आजा आजा जिंद शामी यारी के तले है, आजा सरी वाले नीले आसमां के तले है। जय हो 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 जय हो। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सुजनं सुफलं मलयजशीतलं सस्य श्यामलं मातरं वन्दे, सुजलं सुफलं मलयजशीतलं सस्य श्यामलं मातरं वन्दे। मातरं वन्दे 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 मातरं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो तहे दिल से शुक्रिया सबको। देखिए जर्नी शुरू हुई थी ऑडिशन से, हम दोनों ही जो है और बाकी कंटेस्टेंट जो है एक लाइनों में लगे थे हम लोग। एक डर था कि कैसे फेस करना है जजेस को। फिर उसके बाद आज परफॉर्मेंसेस देते 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 हम टॉप 8 के पार्ट बने हैं, तो बहुत ग्रेटफुल है पहले तो, और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है हमें तो उसके लिए और भी ज़्यादा ग्रेटफुल है। बस ये सफ़र जो है बस ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं बहुत रोमांचक रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। उस स्टेज ने बहुत कुछ सिखाया हमें। जो मेंटर्स हैं हमारे नीरज सर, मंगल सर और जयदीप सर, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हमारे जजेस जो हैं हिमेश सर, विशाल जी, और जो बैंड है बाप रे म्यूजिशियंस है बहुत मतलब कलेक्टिवली बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग। मतलब एक बड़ा अच्छा फ्लरिश हुए हैं एज म्यूजिशियन हम लोग यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले जैसे चिराग ने बोला सबको थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए हम सबको। और सबका एक सपना जैसा होता है कि इंडियन आइडल के मंच पर एक बार गा सके, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम वो सपने को पूरा कर सके। और मैं तो जैसे कि आप जानते हो कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में एकदम टैलेंट्स की हमेशा एकदम भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। हाँ तो कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ तो वहाँ से मैं इतनी दूर तक आई हूँ क्योंकि ऑडिशंस में भी काफ़ी सारे लोग थे कोलकाता से, इतने सारे टैलेंट्स आए हुए थे पूरी इंडिया से, तो उसमें से सिलेक्ट हो पाना टॉप 8 तक, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पे आके तो सीखने के तो मिला ही, बहुत सारे दोस्त मिले हैं, बहुत हम एक साथ एकदम घुल मिल गए, बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने को मिला सीखने को मिलता है। जैसे सोनाक्षी से सीखा है मैंने कि आलस नहीं करना बिल्कुल। टॉप 8 का सफर था अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है कौन आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा टफ है, और आपको कौन लगता है सोनाक्षी कि ये ज़्यादा प्लेयर स्ट्रॉन्ग है? मैं तो मतलब देखिए इस बात पे हम दोनों एग्री करेंगे। हाँ। कि इधर सारे ही जो है अपने बेस्ट अपने जोन के बेस्ट इसका मतलब एक रीज़न तो ये है कि सबके अलग अलग जॉनर्स है, मतलब सब एक उनके जॉनर्स में एकदम एक्सीलेंट है, अपने जोन में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा वाला कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है कि एक जन अगर अच्छा गा रहे तो हम ये करते कि हमारा जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा हमारा उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ऐसा वाला, ये नहीं कि इसका थोड़ा
वैसा खराब हो जाए, ऐसा कभी भी हेल्दी नहीं होता कंपटीशन है। है, बहुत खुद से है अच्छा। बेसिकली कि अपना प्रीवियस वर्जन जो है उससे ज़्यादा बेटर गाना है हर बारी में, क्योंकि आगे जाके तो सभी ये लोग हम लोग तो सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं सारे, कंपटीशन का लेवल ऐसा बढ़ चुका है, तो बस हेल्दी खुद से है कि बस वो लेवल और बढ़ाना है। मतलब जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, मतलब आप लोग टीवी में जितना भी देखते हो हमारा बॉन्डिंग उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब अगर आप कभी शूट देखने के लिए आओगे तो आपको समझ में आएगा हम कोरस में क्या करते हैं। जब कोई गाना तुम रुको ना, मुझे बोलने दो। जब हम कब परफॉर्म करने जाते हैं तो सब लोग एकदम फुल ऑल द बेस्ट करके, मतलब सबका इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है हर एक के परफॉर्मेंस में। ऐसा नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस में मैं ही सिर्फ कर रही हूँ और कोई बाकी सब बैठे, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है एक एक परफॉर्मेंस में। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा कि कैसे एक एपिसोड को अच्छा करना होता है, तो हम सभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी होम टाउन से किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? क्योंकि कलकत्ता की मैं बात करूँ, कलकत्ता एक हमेशा ब्लेस रहा है इंडियन आइडल के लिए। एक ना एक कंटेस्टेंट तो मुझे हमेशा लास्ट ईयर भी मैं कलकत्ता के कंटेस्टेंट का इंटरव्यू ले रहा था, उसके पिछले साल भी, एंड कश्मीर से जिस तरह से सिंगर्स आते हैं वो भी कुछ आप बता दीजिए होम टाउन से किस तरह का रिस्पॉन्स मिले आपको? होम टाउन से बेसिकली मैं भदरवा वैली का हूँ, एक भदरवा वैली है हमारे वहाँ पे, सारे कश्मीर को जानते हैं, वो वैली बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी वैली है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए वो उस वैली से आना, पहली बात तो मैं उस वैली को एज अ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस इतने बड़े मंच पे, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और उस वैली का पूरा सपोर्ट है मेरे को जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत सपोर्ट है, पूरे इंडिया में जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट उस वैली का सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहा है, मतलब उसके कारण ही उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे को। वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग फुल टू वोट करते हैं, फुल टू सपोर्ट करते हैं, तभी जाके यहाँ तक पहुँच पाया होगा। और जो बाकी इंडिया के लोग हैं वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सोनाक्षी, आप बहुत क्या अच्छा कहना चाहोगे कलकत्ता से किस तरह रिस्पॉन्स है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि इंडियन आइडल हमेशा ब्लेस्ड रहता है, कलकत्ता के सिंगर्स काफ़ी सारे आते हैं और मिठास है, उस आवाज़ में ही मिठास होती है। आप जिस तरह इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी आवाज़ में मिठास आपके भी दिखती है। आप कुछ बताना चाहोगे कलकत्ता से किस तरह के रिस्पॉन्स? मतलब कोलकाता से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है कि मेरी फैमिली के लोग, मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी है, कोलकाता से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब अगर हम देखें अभी इंडस्ट्री में श्रेया घोषाल दीदी, मतलब श्रेया घोषाल मैम, उनके बाद बंगाल से और कोई उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो सब लोग यही दुआ करें कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करूँ और मैं एक अच्छा प्लेबैक सिंगर बनूँ, ताकि मैं अपना नाम मतलब वैसे बना सकूँ। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे और मैं यही आशा करती हूँ कि सबसे मुझे ऐसे ही सपोर्ट मिले ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूँ। कल का मैंने एक सवाल पूछा था शुरुआत में, कल एक हिस्टोरिक डे है और इंडियन आइडल में भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ अगर आप बताना चाहोगे किस तरह से कुछ प्लानिंग है, सेलिब्रेशन की प्लानिंग है कल के लिए? पहली बात तो 74th रिपब्लिक डे है हमारा, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो स्पेशल ओकेजन भी है और स्पेशली बहुत वो जो लोग आ रखे हैं, लोग नहीं कहूँगा, जो स्पेशल वंस आ रखे हैं। एपिसोड में जो हमारा एपिसोड आया था रिपब्लिक डे स्पेशल वाला, तो उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट सभी आए थे, जवान आए थे। तुम्हारे मेरे तो हमें ब्लेस कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, स्पेशली आए थे परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव जी, और उनकी जर्नी सुन के मतलब रोंगटे खड़े कर देते। वो करगिल वॉर के एक हीरो है बेसिकली, तो उनको जो गोलियां लगी कितनी सर्वाइव करके, उसके बावजूद भी 17 गोलियां बाबरे बाजू पे खाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। बट उन्होंने जो जर्नी बताई अपनी, वहाँ जाके वो टाइगर हिल पे, बाप रे बाप, वो सब सुन के ऐसा जोश भर गया, रोंगटा आंसू ये सब चल रहा था, तो एक अलग ही माहौल था। फिर SWs आए थे, NCC के लोग आए थे, अलग अलग जगह से जो देश के लिए प्यार करते हैं, वो सब उनको देख के हमें ऐसा लगा कि सच में मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए। हम यंग जनरेशंस है अभी, मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, उनका जो विल पावर। बिल्कुल एक अलग ही वाइब थी उनकी, जब वो बात कर रहे थे और उनसे लग रहा था कि नहीं यार, एक अलग ही सोच दी उन्होंने कि मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम देश के लिए। तो बहुत अमेजिंग एपिसोड था वो। और उसके साथ साथ हमारे एक्साइल्स भी आए थे इंडियन आइडल सीजन 11 और 12 से, तो उनके साथ भी परफॉर्म करने का एक अलग ही क्या बोलूँ मैं, एक्सपीरियंस था। मज़ा भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और स्पेशली वो वाला एपिसोड सबको बहुत पसंद आया, तो हम बहुत ही थैंकफुल एंड ग्रेटफुल है कि सबको इतना अच्छा लगा हमारा। फाइनल भी कुछ ही समय बाद फाइनल आने वाला है, तो फाइनल को लेके किस तरह की एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस
किस तरह से रहती है? एग्जाम के भी फाइनल आते हैं, इंडियन आइडल के भी फाइनल आते हैं, आप लोगों से जानना चाहूँगा किस तरह की आप लोग के अंदर फीलिंग्स चलती है फाइनल के लिए? डू यू काउंट डेज और कुछ ऐसा काउंट करते हो आप लोग? नहीं डेज तो नहीं नहीं एक्चुअली क्या मैं बताऊँ, मतलब हमारे लिए ना, मतलब फिनाले तो ठीक है, जैसे कि आपने बोला एग्जाम्स आते, तो हमारे लिए ना एक एक एपिसोड एक एग्जाम जैसा होता है। मतलब हर एक एपिसोड में हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिनाले तो ऑब्वियसली है ही, पर हर एक एपिसोड उसके पहले जितना भी मेहनत हम करते हैं वो एक एक एपिसोड काउंट करते हैं हम फिनाले में क्या रिजल्ट आने वाले, उसके बाद वो थिंग्स तो है ही सबका, पर एक एक एपिसोड हमारे लिए एक एग्जामिनेशन जैसा होता है। वो अगर पास हो जाए अच्छे से, हम एक तो रिलीफ, अच्छा ठीक है आज का दिन तो हो गया, तो ऐसा वाला। और जितना आप बोल रहे हो कि डेज काउंट कर रहे हैं हम फिनाले के लिए, वो हम डेज काउंट नहीं करना चाहते क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो चुका है अब तक। कल मैं जिस तरह हिस्टोरिक डे की बात कर रहा था, आप लोगों की आवाज़ से एक एक गाना तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। हम दोनों साथ ही गाते हैं। यस यस चलेगा। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। अगर शुरू से अगर बात करें तो शुरुआत से लेके अब तक बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऑब्वियसली हम सबको ही सीखने को मिला है। तो शुरुआत में पर्सनली हमारा जो था कि मतलब थोड़ा सा स्टेज फियर था हमारा, वो अभी जाके जैसे से अभी ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि लाइक गाने के साथ साथ परफॉर्म भी करना, मतलब एज अ परफॉर्मर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। तो ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ मेरा स्टेज फियर था और अभी आके जजेस मुझे बोले कि मैं एक कंप्लीट परफॉर्मर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोग क्या करेंगे? मेरा तो देखिएगा, जब ऑडिशन के दौरान मैं आया था स्टार्टिंग में, तो तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ें टेक्निकली होती हैं, कई चीज़ें जो स्टेज पर काफ़ी ज़रूरी होती हैं स्टेज प्रेजेंस के लिए, तो वो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं और वहाँ से लेकर अब तक का काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों का पहले पता नहीं था, तो वो चीज़ें भी पता लगी हैं, कई चीज़ें मुझे जजेस से पता लगी हैं, कई हमारे मेंटर्स हैं यहाँ पर, वो हमें समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और काफ़ी एक्साइटमेंट वाला मतलब जर्नी रहा है शुरू से यहाँ तक, और आगे भी दुआ करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हाँ, मेरी जर्नी तो ऑब्वियसली मुझे अभी भी याद आती है अपनी जर्नी की। मैं जैसे आया था, फिर वो इंडियन आइडल का वो फर्स्ट प्रोमो, उसके बाद मेरा इंडियन आइडल का पहला गोल्डन माइक, वो सब पूरा दिमाग में मेरे बार बार चलता रहता है कि वो सारी चीज़ें कितनी हमने देखी थी, और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए, वो टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, और मैं खुद नहीं चाहता, इनफैक्ट मेरे ख्याल से जितने भी टॉप 8 हैं वो खुद नहीं चाहते कि टाइम कभी ख़त्म हो, चलता रहे। Exactly. इतना मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और आप सब लोग पसंद कर रहे हो। जो हमारा 26 जनवरी का जो एपिसोड था वो काफ़ी मतलब मज़ेदार था, क्योंकि काफ़ी सारे जवान आए हुए थे, और जवान ही नहीं, और हमारे किसान भी आए थे वहाँ पर भारत के, और उन्होंने काफ़ी अपने किस्से शेयर किए, अपनी स्टोरी शेयर की हमारे साथ, और काफ़ी मतलब रोज़ वाला भी उन्होंने अपना सारा जो ज़िंदगी का उनका सफ़र रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जानें कुर्बान की हैं। हमें आज यहाँ पर आप सभी के सामने अगर हम बैठे हैं तो आज उन्हीं की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है इस देश के लिए, और उनके सामने हमने परफॉर्म किया, ये सबसे बड़ी बात है। और मतलब बड़ा मज़ा आया उनके सामने परफॉर्म करके। कई तो मतलब ऐसा माहौल 1 मिनट में रोने वाला बन जाता था, और धीरे धीरे बाद में फिर उस माहौल को चेंज किया गया और थोड़ा सा मतलब रोमांचक किया गया थोड़ा, तो वैसे परफॉर्मेंसेस के हिसाब से तो मतलब बड़ा मज़ा आया उस दिन। बाकी ऋषि जी बताएंगे। चिराग ने मुझे अभी हाल ही में, इससे पहले मैं चिराग का इंटरव्यू कर रहा था, तो चिराग ने मुझे एक स्टोरी बताई, काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी दर्दनाक स्टोरी हो चुकी। आप लोगों को कुछ अगर स्टोरी कुछ शेयर करना चाहो, कोई किसान या फिर किसी वैसे तो हाँ, अनुज नैयर नैयर, हाँ अनुज नैयर जी का मेरे जो गाने पे जिनकी स्टोरी थी, उनकी अनुज नैयर जी जो हमारे कैप्टन सोल्जर कैप्टन हैं, तो वो थे, तो उनके बारे में फिल्म्स भी बनी है, काफ़ी चीज़ें हुई है, तो एक बहुत आइकॉनिक एक
चीज़ें हमारे उसको उस टाइम को याद करने के लिए, तो उनके ऊपर मेरा गाना था। तो ऑब्वियसली उनकी मॉम आई हुई थी, तो गाना तो ऑब्वियसली उनके साथ ही उनके लिए ही हमने डेडिकेट किया, उनको याद करने के लिए डेडिकेट किया। उससे पहली बात, जो उनके ऊपर जो बुक लिखी गई थी द टाइगर ग्रॉस, तो वो बुक्स हमारे लिए लेके आई थी उनकी मॉम, सब कंटेस्टेंट के लिए, जजेस के लिए। उस टाइम सभी जब उनका स्टोरी चल रहा था तो सभी रो रहे थे, एक भी से नहीं रो नहीं रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र ही 23 साल की उम्र थी जब उन्होंने वीर गद्दी प्राप्त कर ली। वही भगत सिंह जी की उम्र थी जब उतनी एज में ही वो गए थे इस दुनिया से, और उतनी एज को ही वो गए। और उनका काफ़ी जब उनकी मदर ने स्टोरी बताई, उनकी हकीकत बताई कि ये हुआ, तो वो काफ़ी दर्दनाक सा मंजर बन गया वहाँ पे। काफ़ी रोना आया वहाँ पर, तो दिल से दुआ की उन फैमिली के लिए। लेकिन काफ़ी गर्व भी महसूस होता है अपने आप पे कि ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से हम आज ज़िंदा हैं, जिनकी वजह से आज हम अपना रोज़ सुबह सूरज देखते हैं, और बहुत बड़ी बात है ये सच्ची। ओके, सो आपके होम टाउन से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से? क्या सोशल मीडिया से किस तरह से एंगेजमेंट हो रही है फैंस से, अगर कुछ आप बताना चाहोगे? आप बताइए, बोलो। आप काफी शांत दिख रहे हैं। नहीं, इनको वो माहौल याद आ गया होगा ना, तो इसलिए थोड़ा सीरियस हो गया। तो बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या ही बोले। होम टाउन से तो आ ही रहा है, और बेसिकली सोशल मीडिया से जो प्यार आ रहा है, सब जो भी पोस्ट करे उस पर इतने अच्छे कमेंट्स, सबके इतने ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और फैन जो फैंस जो वेल विशर्स हैं हमारे, वो इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं ना, पूरे एपिसोड के जो थोड़ा क्लिप लेकर तो एडिट करके जो वीडियो बनाते हैं हमारे लिए, वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि इतना प्यार मिल रहा है। फाइनल के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो आप? आपसे जानना चाहूँगा। पूरी मेहनत करें कि ताकि जो हम अभी टॉप 8 पे आ गए तो इसको फिनाले तक लिए जा सके। हम सभी सबका तो एम ही वही है कि सब फिनाले तक जा सके, और वो जो ट्रॉफी हमारा, वो जो ड्रीम है, वो हम ट्रू कर सके, पूरा कर सके। तो बहुत मेहनत करें। आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये होम टाउन से जिस तरह के रिस्पॉन्स, सोशल मीडिया से किस तरह के रिस्पॉन्स, और फाइनल के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन आप लोगों ने की है? सोशल मीडिया से तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, और सभी का अच्छा आ रहा है, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहता हूँ लोगों के साथ काफ़ी, अपनी चीज़ें, अपने प्रोमोस को शेयर करने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से आता भी है। प्लस आगे की मैं तो मेरी अगर पर्सनल इच्छा हो तो मैं तो चाहूँ ना कि फिनाले आए, बिकॉज मैं चाहता हूँ शो चलता रहे। मज़ा ही बहुत आ रहा है, बिल्कुल सेम। तो तैयारी तो हम हर एपिसोड के लिए अच्छा ही करते हैं, ऑब्वियसली अपना 100% ही देते हैं, और फिनाले के लिए भी हम 100% ही देंगे उतना ही। पर मैं चाहता नहीं बेसिकली आए फिनाले, इतनी जल्दी आने की ज़रूरत थोड़ा टाइम लेके। आप कुछ क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिएगा, इनकी बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपनी दुआएं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है होम टाउन से भी, और जो हमारे सोशली जो नेटवर्क है उनसे जो कनेक्टेड हैं लोग, और हमारे सभी के फैंस हैं जो बहुत अच्छी बातें जब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो खुद को काफ़ी गर्व फील होता है। तो वो फिर मज़ा आता है, जो मेहनत की है घर पे बैठ के, जो अपने होम टाउन में मेहनत की है, वो यहाँ पे रंग दिखाती है। तो जब कोई आगे से इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे तो काफ़ी खुशी होती है अंदर से कि हमारी जो मेहनत थी वो ज़ाया नहीं गई, उसका फल धीरे धीरे मिल रहा है। तो फिनाले के लिए भी सभी फिनाले के लिए ही नहीं, जो नेक्स्ट एपिसोड होता है उसमें पूरा जी जान लगा रहे हैं, सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं कि फिनाले तक तो कोई सोचा ही नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड पे हमारा फोकस होता है कि यार अगला एपिसोड आ गया, बस इसमें पार्ट कौन आने वाला है। मेन बात ये है कि जब विशाल सर ने बोला था ना कि अभी इसके बाद से 4 वीक को एलिमिनेशन नहीं होगा, तब इतना खुशी हुआ था कि वाह अभी और भी टाइम है, अपने अपने बेस्ट ही देने हैं। हाँ, बेस्ट देने हैं। आजा आजा जिंद शामी यार के तले है, आजा सरी वाले नीले आसमान के तले है। जय हो 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 जय हो। थैंक यू सो मच, एंड आगे के सफ़र के लिए और फाइनल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं,
कि चिट्ठी आती है नीचे जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जिस दिन मेरा मतलब हमारा जो कंटेस्टेंट मैनेजर है उन्होंने बोला वहाँ इंटरव्यूज़ है, तो मैं सोचा क्या इंटरव्यू से बड़े बड़े लोग देते हैं, सामने इतना सा माइक होता है उसके सामने इंटरव्यूज़ देना पड़ता है, तो मैं बहुत नर्वस हो गई कि क्या बोलूँ मैं, क्या एक्चुअली मेरा हिंदी उस टाइम तो एकदम, अभी तो थोड़ा ठीक है तो काफ़ी बेटर है। हाँ उस टाइम बहुत ही मैं वीक थी हिंदी में, तो इसलिए मैं सोचा मैं क्या बोलूँ, क्या बोल पाऊँ, बहुत ही नर्वस थी मैं। नहीं हिंदी में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसने किया है और हम सबके लिए बहुत स्पेशल रहा है ये जर्नी अभी तक की, और आगे भी रहेगी। बहुत सारा स्पेशल कुछ चीज़ें मिलेगी हम सबको ऑन द वे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो इतना सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों के। हम लोग सब जब आते, हम लोग सब शो के स्टार्टिंग में जब आए थे तो हम लोग सब सपने लिए आए थे कि हमको जनता है, जो ऑडियंस है हमारे, क्योंकि ऑडियंस हर आर्टिस्ट के लिए भगवान होते हैं, क्योंकि वही ऑडियंस ही हमको बनाते हैं, ये एक सेइंग है। तो हम लोग सब सपने ले आए थे, हमको भी बहुत प्यार मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा सबके तरफ से। जो ये सपना हमारा सच हो गया है, सब हमको इतना प्यार दे रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग हमको पहचान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आइडेंटिटी मिला है हमको। सोनी टीवी के मतलब हम लोग सोनी टीवी एंड इंडिया को थैंक्स बोलना चाहते हैं, हमारे जजेस को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हम आर्टिस्ट के लिए, कि यहाँ से हमको एक पहचान मिला, एक अलग आइडेंटिटी मिला। तो वो भी संगीत के सबसे बड़ी मंच है, मतलब इंडियन आइडल सबसे, मतलब इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट सिंगिंग कंपटीशन है, सिंगिंग प्लेटफॉर्म है। सो वी आर सो ग्रेटफुल कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला, और हमारा मेहनत तो डेफिनेटली है ही, और लेकिन अभी तक हम लोग टॉप 8 में पहुंच पाए सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से। क्योंकि ऑडियंस अगर हमारा साथ नहीं दिया, हमको वोट नहीं किया होता, तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। की वजह से इतना दूर है हम सब कुछ। अब मौका शिवम को देते। शिवम चुप हो गया। शिवम रिहर्सल्स में भी ऐसे ही होता है कि मिल जाता है मौका रिहर्सल, क्योंकि काफी शांत नजर आ रहे हो आप। कुछ शांत नहीं है, ऐसे ही बैठा है। ऐसा नहीं, ये बीच बीच में ऐसा बात बोल देते हैं ना, तो पूरा मतलब खत्म हो जाएगा बात ऐसा। शिवम कितनी सच्चाई है इस बातों पे? हाँ है, मतलब मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तब सिक्सर लगता है। शिवम, आपके होम टाउन से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या कुछ सोशल मीडिया आप वापरते रहोगे, सोशल मीडिया पे किस तरह की गैदरिंग होती है आपकी फैन से? कुछ अगर मैसेज कुछ बताना चाहो आप। मेरे होम टाउन से तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, और मैं तो कहता हूँ कि नॉट ओनली होम टाउन, नॉट ओनली सिटी, नॉट ओनली स्टेट, नॉट ओनली इंडिया, सब जगह हर जगह वर्ल्ड वाइड लोग प्यार, मुझे मतलब पाकिस्तान से प्यार मिल रहा है, मुझे अफगानिस्तान, मुझे इंडोनेशिया से प्यार मिल रहा है, मुझे यूके यूएस से प्यार मिल रहा है, अफ्रीका मुंबासा से प्यार मिल रहा है। सो मतलब यही तो है, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जब आए थे यहाँ पे, सो एक मतलब सबके मतलब अपने लिए सपने लेके आए थे बहुत सारे। शिवज्योति मेरे साथ कनेक्ट कर सकती है इस बात में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, जो पहले भी चल ही रहा था वो चलता ही रहता शायद अगर हम नहीं आते तो। और वो भी एक मोनोटोनस हमारा हर रोज एक शेड्यूल था कि इसका शेड्यूल था, ये स्टूडियो में जाती थी, अपना काम के लिए काम फिर आती थी, मुंबई में अकेली रहती थी, स्ट्रगल जैसा मतलब मेरा भी ऐसा था कि मतलब मेरा भी एक चल रहा है, मैं मतलब नॉट इट वाज अ नॉर्मल लाइफ, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, तो शायद नहीं सोचा था, सिर्फ किया था, इसीलिए शायद हुई। करेक्ट। सो आगे भी यही मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि अभी हम इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो आपने इंटरव्यू की बात करी, यस, तो सबसे पहले तो थैंक यू, हम इस लायक हैं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छी बात है ये। समझा इस और हम मतलब भगवान टैलेंट तो हर किसी को देता है, हर किसी को, लिटरली हर किसी के पास टैलेंट है,
कौन उसके लिए इतना कितना डेडिकेटेड है, कौन उसको उतना टाइम देता है, कौन उसको कितना तराशता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसने किया उसका। सो मतलब ये ऐसा है कि मतलब ये कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा हमको पहचान मिलेगी। पहचान मिलेगी। Yes. बस यही मैं भगवान से अपने लिए प्रे करता हूँ कि ग्लैमर जब मिलने लगता है, सक्सेस जब मिलने लगता है, तो कहीं ना कोई हमेशा डिस्ट्रैक्शन आता है, भगवान ही लाते हैं जाते एक्चुअली। हैं। जब आपको सब कुछ मिलता जाता है ना एक के बाद एक, तो भगवान कभी कभी टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन लाते हैं आपके लाइफ में, तो हम कहीं भटक ना जाएं। जस्ट वो हमारा जो कंट्रोल बस डिसिप्लिन करना है, बस सिर्फ म्यूजिक में पॉजिटिव रहना है और म्यूजिक में डेडिकेटेड रह के आपको म्यूजिक का जो ग्रोथ है उसके लिए आगे के बारे में वही सोचना है, क्योंकि यहाँ से जब खत्म हो जाएगा शो, आप क्या काम छोड़ोगे अपने ऑडियंस में, आपके पूरे वर्ल्ड में आपका क्या काम निकलेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपका अगर काम अच्छा होगा तो ही आपको याद रखा जाएगा। सो हमारी वही कोशिश रहेगी कि यहाँ पे जब खत्म होगा शो, हम लोग जब निकलेंगे यहाँ से तो हम उस लोग टाइम भी बहुत अच्छा सपोर्ट काम कीजिए, डिलीवर क्योंकि हाँ ये खत्म होने के बाद हमारा दूसरा जो जर्नी वो बहुत टफ है, बहुत क्योंकि important है। हाँ ये इससे ज़्यादा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई टीवी नहीं रहेगा, हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम भी हमको बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा मैं 26 तारीख जो रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक स्पेशल होने वाले, काफ़ी अमेजिंग जवान आने वाले, किसान आने वाले, जो 2 पार्ट अहम हिस्सा है हमारे देश के लिए, वो इंडियन आइडल में आने वाले। बहुत सारी स्टोरीज मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, मुझे सोनाक्षी जितने भी बाकी के आर्ट कंटेस्टेंट है उन्होंने सुनाई। आप अगर कुछ बताना चाहो जवानों से, किसानों से, क्या कुछ आपने किस तरह की प्रिपरेशन की थी रिपब्लिक स्पेशल के लिए? एक्चुअली हम सभी टाइम मैं बोला था कि मतलब हमारा जो ऑडियंस सेट में जो ऑडियंस को सीट है उसमें सभी टाइम हम ऑडियंस को देखते हैं। हाँ। उस दिन जब हम उन लोगों को देखा, मतलब एनसीसी जब किया, इतना सारा मतलब उन लोगों के सामने परफॉर्म किया, हम ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन लोग टाइम मैनेज करके हमारे पास देखने आए, हमको उन सुनने लोगों आए। के पास टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि हम मतलब हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते, बट उन लोगों हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो इसलिए ये तो पूरा अलग ही था, पूरा म्यूजिक का माहौल था, बहुत इमोशनल माहौल हो गया था एकदम। एक्चुअली। हम सब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि जो भी हमारे लिए जवान आए थे, सबको कोई ना कोई जवान हमारे स्पेसिफिक है जो हमको सपोर्ट करने आए थे वहाँ पे। और सबकी स्टोरीज जो लाइफ की कहानियाँ हैं वो हमको बहुत इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे चीज़ में हम लोगों को स्ट्रगल होती है, कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देख लिया है, बहुत कुछ देख लिया है लाइफ में, लेकिन उन लोगों ने जो लाइफ में देखा है, जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो हम लोगों ने जब उनको सुना कि उन्होंने किस दर्द से वो गुजरे हैं, तो हमको लगा कि हमारा तो बहुत छोटा सा ही है, कि हम लोग छोटा सा को भी बहुत सारा समझ लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो फिर भी उन्होंने हालत नहीं छोड़ा, जो उन्होंने जो फेस किया है वो फेस करके भी उन्होंने हालत नहीं छोड़ा है, उन्होंने लाइफ जीना नहीं छोड़ा है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए मुझे उस दिन से बाद से बहुत इंस्पायर उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई कि लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में हमको कभी डर नहीं बैठना है, हमको उससे इंस्पिरेशन लेके उसको ओवरकम करना है, वो मेन मोटो होना चाहिए हमारा। तो उस दिन हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, और हर एक चीज़ जो हो रहा था हम लोग दिल से कर रहे थे। इवन विदिता ने जो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था उसने कि राखी बांधने का, तो हम लोगों ने वो दिल से, सच में दिल से राखी बनाया उनके लिए। आई होप कि हमारा दुआ उन तक पहुँचे, कि हमको तो गिफ्ट भी मिला, हमको गिफ्ट 500 भी मिला, रुपये 500 रुपये शगुन के तौर पर मिला था। हाँ, और उसके बाद हम मतलब शूटिंग के बाद हम वो पैसा लेके हम एक साथ खाया भी किया। सच में बहुत अच्छा था, बहुत शगुन के था। हाँ, बहुत अच्छा था। और जो जवान से हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो बिना कोई झिझक के वो हमारे लिए प्राण अपने जोखिम में डालते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो हमारा ऑल मतलब ब्लेसिंग्स जो है उनको लगे, और उनका जो आयु है वो बढ़े और वो हेल्दी रहे हमेशा। सी टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी भी पहले से ऐसा नर्वसनेस वाला सिस्टम रखा ही नहीं है भगवान की। मतलब कोशिश की है कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे,
क्योंकि मुझे पता है कि एक बार वो उसने अपना चस्का दे दिया मुझे, तो फिर वो हालत बिगड़ दी। और जैसे आपने कहा फाइनल का नाम सुनते ही लिटरली वो एक एनर्जी आती है। बस हम तो मतलब वही करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हम क्या ही कर लेंगे। तो फाइनल्स के लिए तो हमारी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब यही सोचते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है, जो जैसे मेरी 4 बजे उठने की आदत है सुबह, तो ये रियल लाइफ में सही में मैं उठता हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे मतलब मैं उस टाइम को मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि अब तक कैसा चल रहा था कि अब तक तो ठीक है, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, काफ़ी बार मैं मतलब वो नहीं उठ पाया, लेकिन फाइनल्स की तैयारी मतलब अपने आप को जितना हो सके उतना डिसिप्लिन में रखने की है कि डिसिप्लिन में रहूँ मैं। और मतलब जो भी मुझे चैलेंजेस मिलते हैं उसको अच्छे से, उसके लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसका मैं ध्यान रखता हूँ। वंदे मातरम 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 सुजनं सुफलं मलयज शीतलं सस्य श्यामलं मातरं वन्दे सुजलं सुफलं मलयज शीतलं सस्य श्यामलं मातरं वन्दे 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 मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।